देखो हम लोग एनपीओ का ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 41 हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर यू B40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है 2021 का। तो आपको पता है कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में जितने भी इनकम्स होती है, मतलब रिसीट्स होते हैं, चाहे वो इस साल के हो चाहे पिछले साल के हो, सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो ओपनिंग कैश बैलेंस है 1.5 लाख, फिर सब्सक्रिप्शन दे रखा है बेटा पिछले साल का 60,000 हमें मिला। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है। अगर ये पिछले साल का हमें मिला है, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अभी बताया नहीं है, बस हमें इतना पता है कि ये पिछले साल का हमें पैसा मिला। दूसरा बोल रहा है 2020-21 का पैसा, क्योंकि हम 21 का बना रहे हैं, तो ये मिला है 3,50,000। और 2022 का कोई भी पैसा नहीं है, इसका मतलब एडवांस एट द एंड नहीं दिया है। और डोनेशन मिला है, और इसी तरह से एंट्रेंस फी मिली है। और फिर इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट साइड में आपको बहुत सारे खर्चे दे रखे हैं, जो जो पेमेंट के साइड होते हैं, जैसे सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कंफ्यूज मत होना, ये एसेट है। और इसी तरह से टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब है। और नीचे एडजस्टमेंट है, एक तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वेजेस और सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी हमारा डेप्रिसिएशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसने बोला है कि प्रिपेयर करो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं आपके लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। तो देखो पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वही वाला मैंने खोल ओपन किया है। तो हम लोगों ने पिछले उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे जितना भी चीजें हैं सब मिटा देता हूँ, ठीक है। आंसर जो भी आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आप जब तक फॉर्मेट बना सकते हो। सिर्फ इसके अमाउंट मिटा देता हूँ, बाकी तो फॉर्मेट हमारा वही रहना है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ मिटा दिया। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले ना हम लोग पेमेंट वाले की साइड का जितना भी खर्चा है, ये जो इस साल का खर्चा है इसी को भेजेंगे। तो पेमेंट वाला हमेशा एक्सपेंडिचर में जाता है। तो सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस चला जाएगा। तो लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस, यहाँ पे टू सैलरी एंड वेजेस। तो ये हमने भेज दिया, और क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, तो ये जो सैलरी एंड वेजेस है ये हमारा कितना है, अमाउंट 1,60,000 है। तो 1,60,000 को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, और इसमें एडजस्टमेंट कर दूंगा। अब आप ध्यान से देखो जरा, एडजस्टमेंट कितना है चेक करो। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, सैलरी एंड वेजेस बताइए। 40,000 है, दिख गया। यस सर। यस सर। तो हमें क्या करना होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस को क्या करते हैं बताइए, ऐड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, क्योंकि ये खर्चा अभी हमने दिया नहीं, हमें देना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस लिख देंगे, ठीक है ना, वेजेस। तो कितना है इसका अमाउंट हम वहीं से देख के लिख लेते हैं, जो भी अमाउंट है 40,000 का अमाउंट है। तो 40,000 यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है ना। तो इसको लिख दीजिए, ये हो गया। अब हमारा कितना अमाउंट आ गया, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लाख लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला वाला देखो खर्चा क्या है, आप बुक में देख सकते हो, जल्दी हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस, देखना ऑफिस एक्सपेंसेस पे कुछ है एडजस्टमेंट, नहीं ना। तो भेजो मुझे, नो अमाउंट सर। बताओ कितना है, अमाउंट बता दो। 35,000। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। तो ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इसका अमाउंट लिख देता हूँ। अमाउंट है 35,000,
तो 35,000 लिख देता हूँ। इसके अलावा फिर से नेक्स्ट देखो कौन सा खर्चा है। तो अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये आ गया हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हो सकता है डिप्रिसिएशन हो, नीचे देखो डिप्रिसिएशन है 25%, दिख गया सबको। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो डिप्रिसिएशन है ये तो हमारा खर्चा है, तो 3,40,000 का 25% निकाल लो, कितना आएगा? 5,000. तीन, है ना? तो 3,40,000 का 25% निकाल लीजिए, 25%। मुझे बताओ कितना आएगा? जब हम सॉल्व करेंगे 85. तो 85,000 आ गया, तो मैं यहाँ पे 85,000 लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अमाउंट कितना है? 85,000, तो लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. चलिए आगे बढ़ जाऊं। अब हम टेलीफोन चार्जेस लिख देते हैं। देखो टेलीफोन चार्जेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखो टू टेलीफोन चार्जेस 24,000, तो यहाँ पे लिख दो टू टेलीफोन चार्जेस 24,000, लिख दो टू टेलीफोन चार्जेस। कितना अमाउंट है? 24,000. ठीक है, 24,000 लिख दो। ठीक है ना? अब इसके बाद अगला देखो बेटा, अगला कौन सा खर्चा है हमारा, इसके लिए आपको बुक सामने रखनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? No, sir. तो लिखो टू इलेक्ट्रिसिटी सिटी चार्जेस 32,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कुछ भी दिक्कत नहीं है किसी को भी। ये सब हम खर्चे जो है, जितने भी खर्चे हैं ना, हम सबको खर्चे को भेजते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, इसके अलावा हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 65,000। देखना नीचे कुछ ट्रेवलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं है ना? तो लिख दो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है बताओ? 65,000. तो लिख दो 65,000. ठीक है, तो 65,000 लिख दिया। अब आप अच्छे से देख लो कि कोई और खर्चा तो छूट नहीं रहा है, तो हमने चेक कर लिया, कुछ भी खर्चा नहीं छूट रहा है, सब हमने भेज दिया। इनफैक्ट स्पोर्ट्स मटेरियल का डिप्रिसिएशन भी हमने भेज दिया। और मुझे ये बताओ, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? मटेरियल नहीं है, ये इक्विपमेंट है। कंफ्यूज मत होना, स्पोर्ट्स मटेरियल अलग चीज होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अलग है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट होता है, तो इसको एसेट साइड में भेज देंगे। अभी फिलहाल तो हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो हम इसको वहां पे भेजते। अब इसी तरह से हम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ गए। अब देखो, सबसे पहला कैश तो हम भेजते नहीं है, आपको भी पता है। जब हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होता था, उसमें ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस, ये सब सिखाया था ना मैंने फॉर्मूला, समझे ना? यस सर। तो Yes, वहां sir. पे देखो, इसके ना शॉर्टकट तरीके भी हैं, बट मैं आपको उस फॉर्मूले से ही सिखा रहा हूँ और शॉर्टकट भी अभी सिखा देता हूँ। लेकिन पहले ये सीख लो। तो आपको लिखना होता है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? सबसे पहले तो ये देखो कि है कितना। तो आपको ड्यूरिंग द ईयर के अंदर पिछले साल, अगले साल सबको लिखा जाता है ना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पहले सही कर लेता हूँ, एक सेकेंड। नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर रहा हूँ मैं बस, और कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर सब प्लस होके आता है ना, पिछले साल अगले साल सब जुड़ के आता है ना? तो ये दोनों को जोड़ लो, कितना बना? 4,10,000। तो लिख दो 4,10,000। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन एट एंड मुझे बताओगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड दिया है यहाँ पे कहीं? देखो तो, दिखा? ये रखा है सर 55,000। 55,000. लेकिन बेटा एक चीज ध्यान नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग एट द नहीं है ये, क्या है ये? फॉर द है। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द है। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड दिया रहता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें इसे एट द कन्वर्ट करना पड़ता है, ये मैं सिखा चुका हूँ। तो अगर मुझे फॉर द को एट द में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक गोल्डन रूल है कि मुझे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ढूंढना होगा, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कहीं नहीं दे रखा है। नीचे मैं एडजस्टमेंट में चेक कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कहीं नहीं दे रखा है। तो ऐसे सिचुएशन पे जब आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं दिया होता है तो हम मान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द जो बिगिनिंग है वो हमारा ये 60,000 ही रहेगा। और दूसरी चीज ये भी मान लेते हैं कि जो ये फॉर द ईयर है ना, ये एट द ईयर बन जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि फॉर द को एट द बनाने के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को कंपेयर करते हैं जो पिछले साल का हमें पैसा मिला है 60,000 इससे। मान लो क्वेश्चन के अंदर देखो, ध्यान से सुनना, मान लो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपको 80,000 दिया होता, तो 80,000 में से आपको कितना मिल गया होता है? यहाँ पे 60,000 मिल गया होता। तो 80,000 में से जब 60,000 मिल जाता तो 20,000 जो रिमेनिंग है ना, उसी को ले आके और इस 55,000 में जोड़ देते, तो ये ऑटोमेटिक एट द एंड बन जाता। लेकिन जिस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं दिया जाता, मान लिया जाता है कि 2019-20 का जो पैसा मिला है यही आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। तो हम मान के चलते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना हो गया? बोलो। 60,000। 60,000। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया? 55,000। समझ गए? यस Yes, sir. ठीक है। और 2022 का अमाउंट दिया होता तो क्या हो जाता? एडवांस एट द एंड। समझे? समझ गए कि यस नहीं? सर। हाँ, तो ये चीज है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को मैं 55,000 ही मान लेता हूँ, मानना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं दे रखा है। तो इसी को मैं 55,000 मान लूंगा, और इसी तरह से लेस हो जाएगा क्योंकि मेरे पास दो ही आइटम दिया है, मैं आगे लिख ही नहीं सकता। लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एट बिगिनिंग। ठीक है, ये तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना दे रखा है? 40,000। 60,000। 60,000 है, अच्छा ठीक है। क्या है कि ये स्क्रीन में ना कई बार मुझे विजिबल नहीं होता, सारा फोकस तो टाइप में ही रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, और हमारे पास देखो एडवांस एट द एंड होता ना तो मैं उसको लेस कर देता, वो है नहीं। और इसी तरह से मेरे पास एडवांस एट द एंड भी नहीं है, एडवांस एट द बिगिनिंग भी नहीं है। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कितना हो जाएगा ये? सर 4,05,000। 4,05,000। 4,05,000. ठीक है, तो 4,05,000 हो जाएगा। अब एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ। देखो अभी तो आपको ना, मैं चाहता हूँ कि आप इसी फॉर्मूले को यूज करो क्योंकि बैलेंस शीट में भेजते समय आपके लिए इजी रहेगा। 55,000 भी बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, और बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस में 60,000 चला जाएगा। ये आपको हमेशा के लिए काम करेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला बताऊं क्या है? अगर मान लो आपको कभी गलती से फॉर द ईयर दिया रहता है, जैसे ये दिया हुआ है, कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है कि जो हमारा 2020-21 जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, 3,50,000 जो है, ये जो 3,50,000 देख रहे हो ना, इसमें आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर ऐड करने पे आंसर आ जाता है। तो आप क्या करो, 3,50,000 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड को प्लस करो, तो अपने आप ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। यहाँ पे अल्टरनेट मेथड है, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड। फॉर कैलकुलेटिंग subscription to be shown on credit side of income and expenditure account। फॉर्मूला है, एक फॉर्म ऐसे करना है इसको, मैं ऐसे छोटा सा बना देता हूँ एक फॉर्मेट, आपको सही रहेगा आपके लिए। परमानेंट इसको नोट भी कर सकते हो, ये इजी रहता है।
क्या है ये, यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर समझ रहे हो, ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, क्या है, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब समझते हो, फॉर द ईयर का मतलब है कि ये जो पैसा है ना, ये जो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ये क्वेश्चन के अंदर जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, जैसे देखा होगा आपने 2020 दिया है, 2021 दिया है, 2022 दिया रहता है, ये देखो इस क्वेश्चन में फॉर द ईयर क्या है, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, 20-21 हाँ नहीं कौन सा फॉर द सर? ईयर क्या, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 18-19 हाँ 18-19, यानी फॉर द ईयर क्या है बेटा इसमें, 60,000। 60,000, ठीक है। इसी तरह से इसमें फॉर द ईयर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 3,50,000। बिल्कुल सही। हमेशा जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं ना, उसी साल को हम फॉर द ईयर बोल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप हमेशा फॉर द ईयर यहीं पे ले लो, जैसे 3,60,000 ऐसे, और इसमें दो चीजें ऐड करो बस। ऐड क्या करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, ध्यान रखना फॉर द ईयर करना, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मतलब समझ गए ना, सर इस आपकी तरह बुक से में 3,60,000 दे रखा है। देखना पड़ेगा, नहीं सॉरी 3,50,000 ये है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, देखो क्वेश्चन में ना, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, बस एक ही चीज पे नजर रखना, फॉर द है कि एट द है। तो ये क्या है, फॉर द, तो अगर फॉर द है तो ये फॉर्मूला हमारा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप ऐड करोगे ना 55,000, तो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आ जाए। मेरी बात समझे, यस सर। ठीक है। और एक एक चीज और ऐड करते हैं, बुक वाले ने नहीं दिया, एक और चीज ऐड करते हैं, एडवांस एट द बिगिनिंग, अगर दे रखा होगा तब, ठीक है, अगर दे रखा होगा तब, अभी तो दिया नहीं है, अच्छी बात ये है। बस अगर ये चीज कर लेते हो तो आप हमेशा आप आंसर निकाल लोगे, लेकिन ये तभी फॉर्मूला लगाना जब आपको फॉर द दे रखा हो। मेरी बात समझे, यस सर। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला बहुत कम लोग यूज, मैं इसको नहीं सजेस्ट करता, इसलिए कि कई बच्चे ना इसके चक्कर में गलत कर देते हैं लास्ट में बोर्ड में। लेकिन अगर कभी सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपको पता होता है, देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर हमें पता है 60,000 है ना। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखो, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर नहीं पता हमें, ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसमें ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा 9 लाख वाला, ठीक है। तो तभी यूज हो सकता है जब फॉर द ईयर दिया हो, बीच वाली वैल्यू जो है 60,000, इसी में ऐड कर दो फॉर द ईयर, और ऐड कर दो एडवांस एट द बिगिनिंग। तो इस क्वेश्चन में ये हो सकता था, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझे। यस सर। Yes, sir. और एक और चीज बताता हूँ, लिख देता हूँ पहले, एक्सपेंडिचर अकाउंट। मान लो एक बार को, क्योंकि मैंने आपको देखो फॉर्मूला में ना एट द सिखाया है, तो अगर मान लो फॉर द ईयर एंड दिया है और उसको एट द में कन्वर्ट करना अगर किसी बच्चे ने सीख लिया तो बड़े आराम से कर लेगा। तो उसको कैसे सीखना, कैसे है कि अगर मान लो ये आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है फॉर द ईयर, यस सर। अगर इसको आपको एट द ईयर एंड करना है ना, तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, लिख लेना एक जगह, कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर को कन्वर्ट करना है एट द ईयर में। तो ऐसे हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को कंपेयर करो इससे, देखो मान लो इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 80,000 होता है, तो हम कंपेयर किससे करते, ये जो 60,000 मिला है ना इससे, समझे। तो जो डिफरेंस आएगा ना, इसको ले जाके ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एट द बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे फॉर द को एट द कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो दिया होगा उसको, और जो पिछले साल का पैसा मिला होगा उसको, उन दोनों का डिफरेंस करूंगा, और जो भी मेरा डिफरेंस आएगा वही मेरा ऐड हो जाएगा जाके फॉर द में, तो क्या बन जाएगा, एट द। नहीं समझे, आ गया सर।
आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो जरा, अब जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग कितना है, देखो जरा ध्यान से, तुम ध्यान दो, कितना है बताओ। 1600। ना 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 ना, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पूछा, नीचे देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में 2000। 2000, लेकिन हमें कितना मिला है, 1600। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 2000 में से 1600 माइनस कर दो, कितना बचा, 400। 400। अब ये 400 रुपए अगर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया रहता ना, तो उसमें ले जाके मैं जोड़ देता, तो एट द बन जाता। अब अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में एट द ईयर दे ही नहीं रखा है ना। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया रहता, तो मैं 2000 को 1600 से कंपेयर करता, और जो 400 का डिफरेंस आया ले जाके फॉर द में जोड़ देता, तो एट द बन जाता। ठीक है, अब समझ में आ गया। यस सर। हाँ, तो बस इसको सीखो, अब आगे कभी आएगा तो और बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल इतना ही करो, अब इसको सिंपल रखते हैं। तो मैंने क्या किया, दिमाग लगाया मैंने, जानबूझ के वो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, और वो भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये 4,05,000 होगा, यहाँ पे मैं 4,05,000 कर देता हूँ, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मैंने 55 कर दिया, क्योंकि मुझे डिफरेंस नहीं पता था। तो आउटस्टैंडिंग एट द जो स्टार्टिंग में था वही आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बन गया। ये भी याद रखना है कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं पता, तो हमेशा ऊपर वाला ही आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पता चल जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नीचे दिया है 2000, है कि नहीं। यस सर। अगर ये नहीं Yes. दिया होता ना, अगर ये नहीं दिया होता, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना बन जाता, 1600। 1600। और अगर दे रखा है तो इसी को आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मानना, समझे। यस सर। Yes, sir. बस इतना सा याद रखना है, बाकी तो बहुत आसान है क्वेश्चन। अब हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया, अब डोनेशन भेज दो 50,000, तो यहाँ पे लिख दो बाई डोनेशन, बाई डोनेशन। ठीक है, एक बार मैं इसको अंडरलाइन को हटा देता हूँ, बाई डोनेशन लिखो, बाई डोनेशन। कितना है डोनेशन बताना, अमाउंट 50,000. 50,000 लिख दो। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, देखना। एंट्रेंस फीस। बाय हाँ, बाई एंट्रेंस फीस। बाई एंट्रेंस फी 80,000 लिख दो। एंट्रेंस कितना अमाउंट है, 80,000 बता रहे हो ना, 80,000। भेज दो। बस हो चुका है। अब एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट ना छूट रही हो। देखो एक बार तो, देखो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस भेज दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी सॉल्व कर दिया, और डेप्रिसिएशन भी कर दिया। कोई एडजस्टमेंट छूट नहीं रही ना बेटा, और सब कुछ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहीं पे इसको सॉल्व कर देना है। इसका टोटल देख लो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। 5,35,000। 5,35,000. कितना बता रहे हो, 5,35,000। 35,000। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 5,35,000, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जब तक माइनस कर लो। अब इसको सबको माइनस करो, ठीक है, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। मुझे आप ना वैल्यू बता, 94,000. ये इधर क्यों नहीं जा रहा है, एक सेकेंड, करा है किसी ने माइनस, Yes, sir. 94,000. तो आंसर सही है। Yes, sir. यस सर। यार ये जाना चाहिए ना, ऊपर नहीं जा रहा है, ये वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ये लॉक हो गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है, अब ठीक है, तो इसका एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा सरप्लस आ जाएगा, भेज दो सरप्लस। ये ये क्या 65,000 किसका है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक मिनट, डबल मेहनत हो जा रही है। ठीक है, ये भेज दिया मैंने।
सरप्लस भेजो, टू सरप्लस। फिर से बताओ कितना बता रहे थे? 94,000। 94,000। तो बस हो गया 94,000, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप मैच करा लो आंसर, और यही आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आंसर 94,000 आ रखा है। एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, बस समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। समझाऊं? देखो यस सर। 43rd, ये भी होमवर्क दूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। कह रहा है इन आइटम्स को इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ और बैलेंस शीट में दिखाओ। तो आपको मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद है? अब देखो स्पोर्ट्स फंड है, तो स्पोर्ट्स फंड कहाँ जाएगा बेटा? ये 3.5 लाख एसेट में या इनकम एक्सपेंडिचर में? मतलब बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम एक्सपेंडिचर में? बोलो। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक फंड है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, क्या करना आप, ये जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताना? 43। तो 43। 43। इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 में दिखा देता हूँ। इस तरह से ना आप एक बैलेंस शीट बना लीजिएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट बना के उसी में दिखा दीजिए। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं बैलेंस शीट, इतनी देर में तो मैं बना ही लूंगा। ये देखो, ये हमने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई। आपको भी पता है ये लायबिलिटी साइड है। किस तरफ होती है लायबिलिटी साइड, पता है ना? तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी हो गई, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट्स हो गया, और ये हमारा अमाउंट हो गया। तो आप जैसे कि मुझे बता रहे थे कि सर एक काम करो आप कि स्पोर्ट्स फंड यहीं ले लो, तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड ले लेता हूँ। ये देखो स्पोर्ट्स फंड। अब जो भी मेरे स्पोर्ट्स में पैसा आएगा ना, प्लस माइनस करूंगा, तो मेरा स्पोर्ट्स फंड कितना था बेटा? देखो बुक में 3,50,000। 3,50,000। तो 3,50,000 यहाँ लिख दूंगा, और इसके ऊपर जितना भी इनकम और खर्चा है सब लिख लूँ। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, स्पोर्ट्स फंड पे इन्वेस्ट कर दिया मैंने, ये सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, तो एसेट साइड में आ जाएगा। यस सर। ये मैंने कल सिखाया था आपको, जो भी स्पोर्ट्स फंड से इन्वेस्ट किया जाता है ये हमारा एसेट है, तो इसको हम एसेट में भेज देंगे 3.5 लाख, ठीक है। तो 3.5 लाख आप एसेट में भेज दो, और इसके ऊपर होने वाला जो भी इनकम है वो देख लेते हैं क्या क्या है, उसके हिसाब से हम भेजते जाएंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, याद है क्या करते हैं? बताइए। ऐड। जब भी Add। स्पोर्ट्स फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट किया और उस पर इंटरेस्ट मिले, तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इक्विपमेंट। तीन लाख 40,000। 40,000 है ना? यस सर। ठीक है। अब बताओ कितना हो गया इसका टोटल? 3,90,000। 3,90,000। तो 3,90,000 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 3,90,000, और अब जो भी आएगा इसमें ऐड करेंगे, और देख लेते हैं क्या क्या आ रहे हैं, ऐड करते जाना, ठीक है ना। डोनेशन। 1,50,000। तो डोनेशन को ऐड कर लो। एक तो ये ना अंडरलाइन, ये एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, ये हटती नहीं है ये। हाँ डोनेशन ऐड करो। कितना है? ध्यान रखना डोनेशन फंड स्पोर्ट्स का ही होना 1,50,000। चाहिए। तो 1,50,000 को ऐड कर लो, कर लिया। अब इसी तरह से देखो इससे रिलेटेड और क्या है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। जब हमने स्पोर्ट्स प्राइज दिया होगा तो खर्चा हो गया होगा, तो क्या करेंगे? लेस। लेस, वेरी गुड। तो Minus। लेस करो, लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, लिख दो स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। कितना है? 1,00,000। 1,00,000 लिख लो। इसके अलावा बेटा क्या है? देखो नीचे एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। बता दूं, लेस करो एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लेस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इवेंट।
कितना है? 40,000. 40,000। तो 40,000 ये माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से और देखो क्या है, और भी कुछ है क्या? नहीं ना, और तो कुछ नहीं है। दिख गया? इसका हिसाब किताब हो गया। और ये जो Yes. जनरल फंड है ना, जनरल फंड की अगर अमाउंट बहुत ज्यादा हो ना, लाखों में, तो इसको लायबिलिटी मानते हैं। तो जनरल फंड को हम लोग लायबिलिटी ले लेते हैं, ऊपर यहाँ पे शुरू में ही ले लेते हैं। जनरल फंड 8 लाख है ना, तो इसको क्या करो, 8 लाख ले लो। 8 लाख है, कितना है? 8. 8 लाख लग रहा है मुझे। 8 लाख। 8 लाख है। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 लाख। तो इन्वेस्टमेंट ये 8 लाख। दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट है, याद रखना, ये वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसको भी लिख लो, ये भी लिख लो 8 लाख। और बेटा जनरल फंड, जनरल इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है ना, देखो जनरल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में डे टू डे रूटीन में आता है। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है ना जनरल फंड पे, इस पे हम इसको स्पेसिफिक नहीं मानते। शायद आपको मैं बता दूं, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्पेसिफिक। तो ये जनरल फंड में जाके नहीं जुड़ेगा, ये कहाँ चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। मेरी Income बात side. क्लियर है? तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखा, आ गया होगा समझ में? बाकी सब तो कर ही लोगे, प्लस Yes, माइनस। sir. ठीक है, तो इतना कर लो और इतना दिखा दो। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो टेबल है के ना बाहर लास्ट, हो गए सर। हाँ वो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, वो एक्चुअली में मेरे को इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बना दूं क्या, या समझ गए? समझ गए सर। तो इसको लिख दो, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट will be shown on credit side of income and expenditure account. आई होप समझ गए होगे। आप बना के दिखा दें। तो होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 44 तक दे दूं, ये वाला नहीं, 44 तो ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। आप एक काम करो, इतना ही करो, फिर मैं अगला बार बताऊंगा, ठीक है ना? 43 तक कर लो, होमवर्क लिख लो अप टू 43। कहां से देना था आज मुझे? 38 से। तो लिख लो 38 से कितना? 43। 43। और एग्जाम्पल कितना दिया था मैंने पिछली क्लास में, ध्यान है? एग्जाम्पल कितना दिया था, याद है? दिख नहीं रहा वो, एक्चुअली उस समय ना डिलीट हो गया। कहाँ तक? 23. तो 25 कर लो और 26 कर लो, 2 एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, इतना कर लो, लीव करें? यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। लीव करो।